हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा +2 फर्स्ट ईयर इंग्लीश आम कहीपर इनविटेशन इंग्लीश 1 चैप्टर 1 पोएट्री जार ना हो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। ओके, यह हूँ मैंने +2 फर्स्ट ईयर पोएम चैप्टर 1 जार राइटर होती रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए तो सांग मैंने आम डिस्कसन करवा कॉपी पेन नहीं आस और यह पूर्व संपूर्ण रूप से प्रोज चैप्टर मुझे क्लीयर कर सारी डिस्कसन तुम सहित सरी। जदि भी कौन स्टूडेंट देखी ना लिंक मुझे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी, वीडियो डिस्क्रिप्शन देदेवी और आई बटन में लिंक दे दूँगी। जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अच्छे से कौन डायरेक्ट लिंक पाइपर मुझे शेयर करदेवी टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, डिस्कसन करवा जदि किसी डाउट रही मतलब कमेंट सेक्शन लिख कि व्हाट्सएप ग्रुप कि टेलीग्राम ग्रुप में जन पार। डिस्कसन करने पूर्व कहि रिक्वेस्ट करी कॉपी पेन नहीं आस कष्ट नोट कर जहाँ भी की पॉइंट कह नोट कर पोएम चैप्टर टीए पोएम चैप्टर प्रोब्लेमटा कौन हम तुम ना कविंर जेहेतु गोटे इमाजिनारी आम कहीपर यह कौन होता है गोटे लिखा होता है से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कहीपर पॉइंट बाय पॉइंट तुमको ओडिया कहीहबनी कि ना कि मेकिंग करी माइंड तुमको कहि। ओके, ध्यानपूर्वक शुण स्टार्ट करवा कॉपी पेन आस देख। अच्छा, प्रथम विषय ना आम विश्लेषण करना कौन विषय ना दि जाए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। यार अर्थ होची कौन सांग मैंने स्टॉपिंग कहले जड़े अटकी जाइए कथा कहुई बाय वुड्स कहले सांग मैंने वुड्स अर्थ होची जंगल बा फॉरेस्ट आम कहीपर गोटे एन एरिया फॉर ट्रीज कर अल्प माने जंगल नुह जंगल टू छोट स्मॉलर देन ए फॉरेस्ट। ऑन ए स्नो इवनिंग कहले स्नोई कहले सांग बरफ बा तुषारपात होता समय संध्या कथा कहु। स्टॉपिंग बाय वुड्स अटक जाए गोटे जंगल में ऑन ए स्नो इवनिंग तुषारपात होता समय दृश्य कथा किए कहते रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, देखा इंट्रोड्यूसिंग ऑथर आम देखिए प्रथम सांग मैंने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 मान कहीपर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट born in 1874 and died in 1963 is one of the most popular and critically acclaimed American poets। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कहले अधिक लोकप्रिय गोटे कवि एंड क्रिटिकाली आक्लेम्ड। तो सांग मैंने मन रखा आम कौन कही था जे समालोचक माने जो मैंने कवि कथावस्तु को थेम को आम कहीपर कविता को जो समालोचक करते आक्लेम्ड कर जाए प्रशंसा कर जाए कौन पर से जड़े कौन होती गोटे अमेरिकान पोएट्स बा अमेरिकार अधिकांश लेखा उपर कौन प्रभावशाली होता है कहीपर अधिकांश लेखा अमेरिकार होता है जहाँ अमेरिकार आम कहीपर नेचर को नहीं प्रकृति को नहीं। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच। मन रखिए सांग मैंने ही इज हाईली रिगार्डेड कहले रिगार्डेड तो विवेचना करा जाए। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन कहले सांग मैंने रियलिस्टिक अर्थ मन रखिए जार अर्थ होची कौन वास्तविक। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन कहले वास्तविक चित्रण व व्याख्या क्या नहीं था ऑफ ए रूरल लाइफ आमर कहीपर ग्राम्य जीवन नहीं एंड हिज कमांड अमेरिकन कोलोकियल स्पीच कहले सांग मैंने कोलोकियल मन रखिए जार चलती प्रचलन अमेरिकार प्रथा और परंपरा नहीं लेखा गुड़िक प्रकाश पाई थाए। ये कौन संपूर्ण अर्थ है विवेचना करा जाए वास्तव कहीपर रूरल लाइफ कहले ग्राम्य जीवन वास्तव चित्रण को विवेचना से करती एंड हिज कमांड और अधिकार क्षेत्र कौटा अमेरिकन कोलोकियल स्पीच अमेरिकार कौन प्रचलन भाषा प्रचलन प्रथा को नहीं से कौन कर लेखा दे था। हिज पोएट्री रिवेल्स ए कीन इंटरेस्ट इन द वेरिंग ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड दी apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women। हिज पोएट्री कहले तांकर जो कविता रिवेल्स सांग माने रिवेल्स तो कह दर्शई था प्रकट करें कौन प्रकट करें ए कीन इंटरेस्ट कहले आम कहीपर गोटे माने तीव्र इंटरेस्ट कहले सांग माने अर्थ कौन हम ना आग्रह कीन इंटरेस्ट कौ थे मन रखिपर इन द वेरिंग ब्यूटीज ऑफ नेचर। वेरिंग ब्यूटी ऑफ नेचर कहले प्रकृतिर ओके प्रकृतिर परिवर्तित रूप को से कौन दर्शई था वेरिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दी अपीरेंटली स्मॉल पाखापाखि कहीपर अपीरेंटली अर्थ सहज बोधक भाषा लिखा जाए छोटिया गोटे कविता एवं कौन होता है ना बट डीपली मीनिंगफुल किंतु अधिक गभीर प्रभाव आम कहीपर अर्थ लुचि रही है। जयज एंड सरोज ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड ओपन वुमेन कहले गोटे साधारण मनीष और साधारण स्त्री लोक साधारण पुरुष लोकंर
सुख और दुख दुईटा कौन से वर्णना करते जयस कहले खुशी और मजा सर कहले दुख माने कविंकर जो लेखा आसी थाए आम कहीपर प्रथमतः क्या नहीं होता है माने साधारण लोकंर गोटे कहानी नहीं आरंभ होता है किंतु अर्थ कौन प्रदान करे गोटे बहुत बड़ अर्थ व बड़ मीनिंग प्रदान करें ओके। अच्छा सांग मैंने कॉपी पेन नहीं आस चलतु वार्म अप नोट करवा ओके। वार्म अप देख डू नो दिस पोएम वाज ए ग्रेट फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू कौन तुम्हें जानिच कि यह कविताटी मैंने प्रश्न पचर जाऊँगी कविताटी कौन जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रिय कविता थिला कौन तुम जानिच कि यहाँ एक कथा जानिच कि परहाप्स दिस पोएम रिमाइंडेड कहीपर बोध हुए यही कविता मन पकई देउथिला हिम क्या जवाहरलाल नेहरू को ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटीज दायित्वबोधता बा कहीपर कौन तांकर केयर केयर करवा तो आम कहीपर जत्नशीलता मन पकईदे ऑन द सरफेस जब आम थेम देखा कथावस्तु देखा दिस इज ए सिंपल पोएम यह गोटे संपूर्ण बा साधारण कविताटीए द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय सम वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग जब आम देखा कवि कौन कर स्टप्स कर रही जाती कौटी हिज हॉर्स घोड़ा सहित बाय सम वुड्स गोटे छोट छोट जंगल घंच जंगल मान से गोटे जंगल भितर रही जाती ऑन ए स्नोई इवनिंग कहीपर बरफ बा तुषारपात होता गोटे संध्या समय कोड़ी आसुवा गोटे संध्या समय ही टेक्स इन द लवली स्किन इन नियर साइलेंस इज टेम्पटेड टू स्टे लंगर ही टेक्स इन द लवली स्किन से गोटे माने भल दृश्य देखा पाती इन नियर साइलेंस और पाखापाखि कहीपर नियर साइलेंस कहले माने अति निरवता सहित से देखा पाती कौन गोटे सुंदर दृश्य एवं टेम्पटेड टू स्टे लंगर और अधिका समय रही से कौन कहती टाणी हो जाती कौन हुए से लोभनीय हो जाती टेम्पटेड कहले आकर्षित हो जाती बट एक्नोलेजेस टू द पुल ऑफ ओब्लिगेशन एंड द कंसिडरेबल डिस्टेंस येट टू बी ट्रावेल्ड बिफोर ही कैन रेस्ट फॉर द नाइट सांग मैंने एक्नोलेजेस तो मन रखिपर मुझे कही रखुच्छी जार संपूर्ण अर्थ माने एठी आमे विचार करबा जदि एठी ग्रहण करबा एक्नोलेज तो ग्रहण करबा एठी कौन कर बट किंतु कवि पछे ग्रहण कर द पुल ऑफ ओब्लिगेशंस ओब्लिगेशन अर्थ जहाँ अर्थ कौन तांकर जो बाध्यता कार्य जहाँ बाध्यतामूलक कार्य अच्छी से कौन कर मानि नहीं एंड द कन्सिडरेबल विचार कर डिस्टेंस एट टू बी ट्राभेल्ड एवं कौन जीवार अच्छी बहुत बाट डिस्टेंस एट टू ट्राभेल्ड कहले एवं यात्रा करार अच्छी बिफोर ही कैन रेस्ट फॉर द नाइट राति पूर्वर विश्राम करने पूर्वर बा रातिर विश्राम करने पूर्वर बहुत बाट आहरी जीवार अच्छी बट आट द डीपर लेवल जदि आम यार अंतर्निहित गुण को देखा ए लाइन द जर्नी थ्रो द वुड्स इज सजेस्टिव ऑफ जर्नी थ्रो थ्रो लाइफ इट्सेल्फ अर्थ द जर्नी थ्रो द वुड्स कहले आम से जंगल मध्य जाऊँ समय माने कहीपर यात्रा को सजेस्टिव प्रस्ताव दि जाए तुलना कल्पना कर सहित जर्नी थ्रो लाइफ इट्सेल्फ जीवनर यात्रा सहित तुलना कर स्पीकर स्टॉप्स फॉर ए ब्रीफ टाइम टू मेडिटेट मेडिटेट सांग मैंने यार अर्थ मन रखिपर तो मन कही रखुच्छी जिते कवि कौन कर स्पीकर स्टॉप रही जाती फॉर ए ब्रीफ टाइम किसी संक्षिप्त समय पर टू मेडिटेट और से कौन कर माने ध्यानपूर्वक उपभोग कर साइलेंट हो जाती किसी समय से दृश्य देखिए उपभोग कर एंड रियलाइज दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू हिज जर्नी और किसी समय पर से निजे अनुभव कर मत कौन ये यात्रा कर अच्छी दि फेमस फ्रेज एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और जो कहीपर प्रसिद्ध वाक्यांश था कौन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप माने यार अर्थ जे कौन नुह जे कि आम कहीपर लाइन अर्थ नहीं कौन आम कहीपर फिजिकाली से कौन प्रकार बाट जावाक चाहूना किंतु यार अर्थ ही हूँ कौन मन रखिपर जे आम कहीपर किसी माने कर्तव्य करार अच्छी किसी कम करार अच्छे जो कम अति जरूरी ओके किसी कम करार जहाँ कम जरूरी यहाँ माने ए लाइन सह तुलना कर जीवन सहित तुलना कर माइल्स टू गो बिफोर योर सेल्फ माने शोई पड़िया ना आमको आम कर्तव्य करार अच्छे किसी कम करार अच्छे आमर कौन किसी बाट मान कहले जीवन किसी कर्म को आम ये दर्शा जाए कौन फिजिकाल डिस्टेंस सहित कहुई ना माने कहले जे किसी बाट जावा कथा कहुए जे बाट ए बाट जावा कथा कहुए कहुए जीवन शैली संपूर्ण जीवन शैली को दर्शा जाए ओके नॉट ओनली रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप ए ट्रिप फिजिकल डिस्टेंस दर्शा जाए बट ऑल्सो द लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम एवं जीवन शैली सहित आगू जावाक दर्शा जाए रेड द पोएम एंड फील हाउ इंस्पायरिंग इट इज कविताटी पढ़ा यह किपर भाव में इंस्पायरिंग होगा आम कहीपर आमको आकर्षण करमको शिक्षा दौर फास्ट आम कहीपर पारा फास्ट स्टांजा कॉपी पेन नहीं आस नोट कर
हुज वुड्स दिज आर आई थिंक आई नो कवि कौन कहते देखा पड़े रिडिंग करना हुज वुड्स दिज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज थ्रो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो यार कौन अर्थ हुज वुड्स ये जंगलटी कहार वुड्स कहले जंगल बुझा जाऊँगी ना नहीं जंगलटी कहार छोटे घंच जंगलटी कहार मालिक किए दिज आर आई थिंक आई नो जे एगुड़े बोलते हुए मुझे जानी आई थिंक मैंने चिंता कर जानी हिज हाउस इज इन द विलेज विलेज अर्थ मान सांग मैंने ग्राम पाख बा ग्राम टू किसी दूर में हिज हाउस इज इन द कहले से मालिक जी कहते मालिकर घर कौटी गाँ पाखे हि विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर सी मत देखिपार ना जे कौन मुझे रही अच्छी एवं टू वाच देखुची कौन हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो ता जंगल में कौन होती बरफ तुषार पूर्व छोट 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 बरफ पड़ी जमी जाइए देखुचे उपभोग करुँच बोधे जमीर मालिक बा कहीपर आम जंगल मालिक बोधे जापर ना जापारू ना सांग देखा माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर क्यूर कहले सांग मैंने आम कहीपर अद्भुत लगुवा आम कहीपर माने चमकी पड़ा बा अड लगे तो गोटे अबागिया लगुच क्या हॉर्स को लिटिल हॉर्स ये मैंने गोटे ऑर्डिनरी बा जेनराली तार हॉर्स कथा कह साधारण गोटे घोड़ा कथा कहुच्छी टू स्टॉप विद गोटे फार्म हाउस नियर ये कौन होची सांग मैंने माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर मोर घोड़ा निश्चय चिंता करे टू स्टॉप विद गोटे फार्म हाउस नियर जदि फार्म हाउस कहले कौन सी बाटर तो घर ना खमार घर कहुच्छे फार्म हाउस तो तापर भी कहीं मालिक रही बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजेन लेक कौटी कौटी बिटवीन कहले मध्य दि वुड्स जंगल मध्य थी फ्रोजेन लेक कहले बरफ बा तुषारपात पलटि जाइए कौन सी नदी पाखा दि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर और से भावुँ यह सब अंधकार जो जेनराल आम कहीपर शीत दिने रात्रि बड़ होता है अंधार भी होता है तो दि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ए वर्षर अंधार राति मो मालिक कहीं रही कहीपर ये घोड़ा चिंता करुच्ची कौन घर ना मालिक मोर कहीं रही पाखर नदी नदी बरफ पलटि जाइए जंगल में कहीं रही अंधकार राति एवं कथा चिंता कर मालिकर घोड़ा ओके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को घोड़ा भावुँ हि गिव्स हिज हार्सनेस बेल्स ए शेक अच्छा सांग मैंने गिव्स हॉर्नेस सॉरी 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 सांग मैंने हॉर्नेस बेल्स कहले कौन आम कहीपर लगाम लगी था जो घंटी हि गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स ए शेक हल हूँ घंटी दोहल लेकिन से कौन करें कहीपर संकेत दूसरी टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक तो मालिक को पचार कौन किसी तोर भूल हो जाए कि तुम किसी भूल हो जाए तुम रही जाइछ दि ओनली अदर साउंड द स्वीप ये कौन शुभा जाऊँगी कौन गोटे मात्र अलग किसी शब्द शुभा जाऊनी केवल गोटे शब्द कौन स्वीप कले पवन सुसुआ कलकल नाद अफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक अच्छा इजी विंड डाउनी फ्लेक कथा मन रखी पड़ा आम कौन से जोड़ा बरफ पड़ुता समय पवन भाव जो सु सु शब्द केवल शुभा जाऊँ किसी शुभा जाऊ ना दि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप ये कौन कहुच्छे घंच जंगल अति सुंदर देखा डार्क अंधकार और अति निघंच डीप तो कहले अति माने गहलिया जंगल बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप किंतु मोर प्रतिज्ञा कर एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप यहाँ बहुत गोटे कहीपर इंपोर्टाट गोटे लाइन टे यार अर्थ मन रखिपर दि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कहले मन रखिपर जो जेनराली इवनिंग विंटर कथा कहुला कि यार अर्थ हूँ कौन मन रख माने गोटे एमती गोटे कम कर जहाँ जीवन सहित कर्तव्यबोध सहित माने जना पड़ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मैंने कर्तव्यबोध को दर्शेबा कहीपर कर्तव्यबोध सहित कौन रिलेट कर लाइन माने गोटे लोक को तो निज कर्तव्य करार अच्छे कौन बाट को जावा कथा दर्शा जाए ना बर कौन है कौन कम कर ही अच्छे आम कहीपर दि बॉय हाज नो टाइम टू स्टॉप देयर आज ही हाज मेनी ड्यूटीज ड्यूटी कहले कर्तव्य अच्छी करने से कर्तव्य करेंगे जहाँ भी कर्तव्य करने को पड़ो सांग मैंने यह विषय आम टे खाली नजर पकईदे प्रश्न उत्तर पर तापर क्लास आम एंड करनवा ओके हाँ देखी नियो क्वेश्चन मु डिस्कशन करनौ देख हाउ इज वुड्स डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट कि भाव में किपरि भाव में वुड्स डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट फॉरेस्ट वुड क्यों भाव डिफरेंस कही व्वेयर डज द राइड स्टॉप क्योंठारे चढ़ाड़ी जनक राइड कले जे घोड़ा चढ़ी आसते से रही जाइए व्हाई डज हि स्टॉप से कहीं रही ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर ए लाइन व्हाट डज द एक्सप्रेशन मीन ए लाइन लिखा है लाइन अर्थ कौन व्हाई डज द हॉर्स गिव हिज हॉर्नेस बेल्स ए शेक माने कौन पाई घोड़ाटी लगाम घंटी हल्ले संकेत दूसरी व्हाट इज द ओनली अदर साउंड बिसाइड द हॉर्नेस बेल्स और अलग कौन शब्द शुभा जाऊँगी क्या छाड़ी घोड़ार घंटी शब्द छाड़ी अलग शब्द कौन शुभा जाऊँगी व्हाई डज द पोएट यूज द एक्सप्रेशन डार्क एंड डीप डार्केस्ट
कहीं कवि व्यवहार कर एक्सप्रेशन कौन डार्क डीप एंड डार्केस्ट कहीं व्यवहार कर हाउ डू द स्पीकर दि ओनर ऑफ द वुड्स एंड द हॉर्स रिएक्ट टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर के भाव किपरि भाव में स्पीकर कहले आम कह राइटर बा लेखक दि ओनर ऑफ द वुड्स जंगलर मालिक फॉरेस्ट छोट जंगल मालिक एंड द हॉर्स के भाव रिएक्ट कर प्रतिक्रिया कर ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृतिर कौन सुंदरता प्रति व्हाट पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी डू यू गेट फ्रॉम द पोएम तुम क्यों प्रकार दृश्य पाइल नेचुरल ब्यूटी कहले प्राकृतिक दृश्य पाइल गेट फ्रॉम द पोएम एक कविता भितर इन द फाइनल स्टांजा द स्पीकर सेज दैट ही इज नॉट येट रेडी टू स्लीप व्हाट हैज ही टू डू बिफोर ही कैन टेक रेस्ट कवि जो कहते स्टांजा शेष स्टांजा शोबार ना किसी कर्म करार अच्छी ड्यूटी करार अच्छी ही टू डू बिफोर ही कैन टेक रेस्ट कौन से कलापर जाकि विश्राम ने से कौन करेंगे कर्तव्य तो करेंगे मुझे जानी तुम सहित आलोचना ओके व्हाट डज द एक्सप्रेशन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर आम कहीपर दि डार्केस्ट इवनिंग द ईयर अर्थ कौन सजेस्ट कौन करुच्ची डज द मीन द लंगेस्ट नाइट ऑफ द ईयर कौन यार अर्थ एया जे रातिर जो समय था अधिक लंबा थिला किंबा दि मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ हिज माइंड से डिस्टर्ब थिला विश्राम आवश्यक था गिव ए रीजन ऑफ आंसर गोटे कारण सहित आंसर दब ओके ए 4 लाइन स्टांजा इज कॉल्ड ए क्वाट्रियन हाउ मेनी क्वाट्रियंस आर देयर इन दी क्वाट्रियन कहले चतुर्थ भाग 4 भाग भाग कथा कहे क्वाट्रियन ए 4 लाइन स्टांजा इज कॉल्ड ए क्वाट्रियन 4 लाइन स्टांजा गोटे क्वाट्रियन कहे हाउ मेनी क्वाट्रियंस आर देयर इन द पोएम केटा क्वाट्रियन अच्छे कहि परिबे कविता भितर सांग मैंने आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करने तुम रिक्वेस्ट कर चैनल सब्सक्राइब कर दियो आगे जाए सांग क्लास अपलोड हम नोटिफिकेशन पाइपर और क्लास बेनिफिट नहीं पार चैनल सब्सक्राइब कर दियो और आ गोटे रिक्वेस्ट आम आ गोटे चैनल अच्छे जहाँ ना RK Sir English चैनल सब्सक्राइब कर ओनली फॉर इंग्लिश ओके बहुत धन्यवाद।